अच्छा, व्हाइट व्हाइट एलिफेंट को एड्रेस करना है, बट शेर अली अरबाब साहब देखें, अभी जैसे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो भी बड़ी मर्तबा उस व्हाइट एलिफेंट के बारे में बात कर चुके हैं, बल्कि अभी भी वो कह रहे हैं हम अमन मार्च निकाल रहे हैं मुल्क भर में, जहां पर हम यही चीज लेके चलेंगे कि बैलेट बॉक्सेस में जो चीज डले वही बाहर निकले। उनका भी यही मुद्दा है। आप लोग कितना उनके साथ हैं हम सारे जानते हैं। इस पे मैं अगले राउंड में आऊंगी, आप इस पे जरूर इजहार ख्याल कीजिएगा। बट इख्तियार वली साहब, प्रॉब्लम आपने सुन ली, स्ट्रेटेजी भी आपने सुन ली। उन्होंने कहा ये बात तो सही है ना कि आप उनको तो डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप यहाँ से इस्तीफे दें, वहां से ना दें। हर जमात की एक हिकमत अमली होती है और वो उसी हिकमत अमली के तहत चल रहे हैं। और बल्कि दिलचस्प बात यह है कि आप लोगों ने क्यों स्पीकर साहब को कहा है कि इनके इस्तीफे कबूल ना करें। अगर वो दे रहे हैं इस्तीफे तो आप बैक वक्त आप फौरी तौर पर कबूल करें और कहें कि हाँ ठीक है, आप नहीं आना चाहते पार्लियामेंट में, आप स्टैंडिंग कमिटीज में नहीं आना चाहते, कोई मसला नहीं, हम आपके बगैर भी चल लेंगे और जी लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात ऐसी है कि ये जमहूरियत जो है ना, ये इनके बगैर चल जाए। मुझे ये बताइए, स्पीकर साहब, आपको पता है कि स्पीकर की अपनी एक अथॉरिटी होती है, स्पीकर का अपना एक डोमेन होता है, स्पीकर की अपनी एक विल भी होती है और उसने सारी चीजों को अपनी सराउंडिंग्स पे नजर डाल के फैसले करने होते हैं। इन्होंने पहले भी जब इज्तिमाई इस्तीफे दिए थे तो उसको भी स्पीकर ने पेंडिंग रखा हुआ था, आपको पता है, काफी अरसे तक। लेकिन सिर्फ ये उन्होंने इस्तीफे ही दिए थे, बाकायदा तनख्वाहें और मराहत ये ले रहे थे, लाजेस खाली नहीं कर रहे थे, गाड़ियां ये फिरा रहे थे, पेट्रोल ये ले रहे थे, एजाजी अपने वसूल कर रहे। अब पाकिस्तान की जो 1.5 साल गुज़श्ता तारीख है इस वाली पार्लियामेंट की, मुझे ये बताइए कि आपको अगर आप इस पार्लियामेंट में ना हो तो आपको क्यों क्या मिस किया जाए? आपने कोई अच्छी कानून साजी की? आपने कोई अच्छी तजावीज गवर्नमेंट को दी? आप कोई सजेशन लेकर आए हैं? पार्लिमानी तारीख में आपने कोई अच्छा किरदार अदा किया? मां सिवाय चंद तस्वीरों को उठाने के और कैदी नंबर 800 चोर को रिहा करने के अलावा आपकी और कोई नारा हमने सुना ही नहीं। 800 चोर नहीं है इफ्तिखार साहब, आपके ऊपर नया मुद्दा खुल जाएगा। मैं शायद आपसे स्लिप ऑफ टंग था, 804। अच्छा, ये स्लिप ऑफ टंग हमेशा हो ही जाता है। मैं 804 कहता हूँ, ये शेर अली भाई को पता भी है, लेकिन हमारे पश्तो में प्रोनाउंसिएशन करते करते 4 बोलते बोलते 804 निकल जाए। और बहरहाल वैसे भी इस वक्त उन पे चोरी का इल्जाम ही साबित हुआ है, 190 मिलियन पाउंड की चोरी का ही हुआ है, तो मुझ पे क्या मुद्दा खुलेगा, खुलने दे। लेकिन मैं ये बताऊं कि कोई तारीख इन्होंने अपनी रकम नहीं की, बात सिवाय अपने चंद नारों के और अपने इंटेंशंस दिखाने के। मुझे आप बताएं कि इन्होंने कोई चीज किया हो, कोई अवाम की भलाई के लिए, इस मुल्क की फलाह के लिए अगर इन्होंने कुछ किया हो, मुझे बताइए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो, उसमें ये लोग नहीं बैठते। अमन के मुतालिक जिरका करें, उसमें ये लोग नहीं आते। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला होता है, इनकी पोजीशन कुछ और होती है। जी जी बिल्कुल आ रही है। जब इंडिया हमला करता है, इनकी स्टैंडिंग कुछ और होती है, ये बड़ी देर से आते हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर इनका अपोजिशन लीडर कहता है कि हमारे पास तो तेल नहीं, हम तो लड़ ही नहीं सकते। इनके लीडर की लेगेसी है। इमरान खान भी कहता होता कि अब मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। जो हमला करते हैं वो पूछते नहीं है, वो फिर हमला करके दिखाते हैं और जंग जीत कर आते हैं। तो आपको अगर कोई मिस करेगा तो क्यों करेगा? आपकी मिस करने की कोई हरकत, उधर कोई आपकी इनपुट है ही नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी अगर ये बन जाए, जैसे चांदियो साहब ने कहा, we want to promote democracy, we want to support parliament, we want to support political parties if you are a political party। लेकिन आपको बिहेव करना आता ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा, सियासी जमात की तरह रवैया रखें तो फिर आप सपोर्ट करेंगे। किस तरह वो बिहेव करते हैं, तो ये तो आप पहले लर्न कर लें, फिर सीख लें। आपके लीडर में अभी तक वो बिहेवियर नहीं आया, तो मेरे ख्याल में मैच्योरिटी इज नीडेड। अपनी पुख्तगी दिखाएं, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत दिखाएं। आज पाकिस्तान कहां पहुंच चुका है? दुनिया जो है इस मुल्क के गीत गा रही है। भुट्टो का जिक्र हो रहा है कि जिसने वो एटमी सफर का आगाज किया था, नवाज शरीफ ने धमाके करके दिखा दिए। वो धमाके जिसको 1998 में CNN और BBC ये कहते होते थे कि इस्लामी बम बन गया है। फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ आया, फिर उसके बाद फिर 2013 में नवाज शरीफ आया, उसने फिर उस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया। ये तो बीच में जनरल बाजवा और उसके साथ
कुछ वगैरह वगैरह मिल गए थे, फिर ये साकिब निसार वगैरह, तो उन्होंने कहा कि एक मौका खान को देना चाहिए। एक जाली मैंडेट देकर सिलेक्टेड वजीर आजम को इंस्टॉल करके उसको प्लांट करके वो ले आए और ये मुआहदे रुक गए। वरना आज ये मुआहदा जो आज हुआ है ये आज से 5-7 साल पहले हो जाना था, ये बहुत अच्छा, पहले हो चुका था। अच्छा, ये तो बीच में वो खलल आया। स्ट्रेटेजिक मुआहदे, हाँ, डीरेल कर दिया ब्रेक का कहा जा रहा है, बीच में आप फरमा रहे खलल आया, वरना अगर नवाज शरीफ साहब का आपने ये भी साथ क्लेम किया है इख्तियार साहब कि अगर वो जारी रहता, तसलसल रहता, तो शायद ये उनके दौर में ही ये जो पाक के जो मुआहदा है, पाक सऊदीया मुआहदा पैक्ट का, डिफेंस पैक्ट, वो हो चुका होता। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन।